Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने पहली बार मीडिया से बातचीत में बताया है कि उस दिन क्या हुआ था। नीरज ने कहा कि पहले 10-12 लोग थे। मई 2019 में जब उसे ज्वाइन किया था, उसके बाद से कुछ लोगों को रिया मैडम से निकाल दिया गया और कुछ लोगों को सुशांत सर ने। नीरज वो शख्स है जो उस दिन घर पर मौजूद था जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया। उसने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटकते देखा था। सुशांत की बहन ने उनके शरीर को पंखे से उतारे जाने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने सुशांत की बॉडी पंखे से उतारी और तब तक सुशांत की बहन आ गई। नीरज ने बताया कि सुशांत का दरवाज़ा लॉक था और वो भीतर से जवाब नहीं दे रहा था और ना ही फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा था। तब सुशांत की बहन को फ़ोन किया गया और उन्होंने कहा कि वो पहुंच रही है। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो। लॉक तोड़ने वालों को बुलाया गया और दरवाज़ा तोड़ा गया, लेकिन दरवाज़ा तब नहीं खोला गया था। लॉक जो है तोड़ने वाला चला गया। उन्होंने बताया कि फिर सिद्धार्थ ने दरवाज़ा तोड़ा और वो सदमे में था। वो अंदर गया और घबराया हुआ बाहर आ गया। तब नीरज सैमुअल ने बॉडी को पंखे से लटकते देखा और उन्होंने बॉडी को पंखे से उतारा और तब तक उनकी बहन वहाँ पहुँच गई थी। नीरज ने कहा सुशांत की छाती दबाई, पट्टा हटाया तो निशान था खींचने वाला। उन्होंने कहा कि सर और रिया मैम खुश थे, लेकिन यूरोप ट्रिप पर वो ठीक नहीं थे। रिया ने उनसे लॉकडाउन के दौरान नौकरी छोड़ने को कहा था क्योंकि वो कचरा वाले से बिना मास्क के बात कर रहा था, तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी थी। लेकिन सर ने कहा कि चीज़ों का ध्यान रखा करो, कोई बात नहीं। उसी दिन जब रिया 1-1:30 बजे के करीब गई थी, तब 5 बजे के आसपास सुशांत की बहन आई थी और 2-3 दिन वहीं पर रही थी। एक बार हमने पैसे के लिए पूछा था तो हाउस मैनेजर ने कहा कि सर अभी ठीक नहीं है, इसलिए एडजस्ट करो। 1 महीने बाद सुशांत को बांद्रा वाला फ्लैट मिल गया और वो बांद्रा वाले फ्लैट में चले गए। घर का माहौल ठीक था, लेकिन रिया अगर कुछ मिनट के लिए भी घर से चली जाती थी तो सुशांत खाना भी नहीं खाते थे। जब वो रिया के घर शिफ्ट कर गए, क्योंकि उनका कुछ इलाज चल रहा था, उन्हें नहीं पता कि किस चीज़ का इलाज हो रहा था। रिया के भाई सोनिक आते जाते रहते थे, कुछ दोस्त आया जाया करते थे, उनमें नाम नहीं पता। सारे पार्टी भी क्या करते थे, वो सब मस्ती करते थे। नीरज ने रिया के कपड़े पैक किए क्योंकि उन्होंने उससे बैग पैक करने को कहा था और फिर वहाँ से रिया चली गई। उसने कहा कि सुशांत ने हमसे बात नहीं की। हमने बात करने की कोशिश की तो सर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। उनकी बहन 12 या 13 जून को चली गई थी। उन्हें तारीख याद नहीं। रिया सुशांत के साथ 1 से 1.5 महीने तक उनके घर पर है। 13 जून को उन्होंने डिनर नहीं किया। उन्होंने मैंगो शेक मांगी थी तो उन्होंने बस वहीं लिया। 14 जून को सुशांत अपने कमरे से बाहर आए तो सामान्य लग रहे थे, न तो बहुत ज़्यादा दुखी थे और न ही बहुत ज़्यादा खुश थे, बस नॉर्मल। उन्होंने ठंडा पानी मांगा था। नीरज ने उन्हें पानी दिया और ये सुशांत के साथ उनकी आखिरी बातचीत थी। ब्रेकफास्ट के बाद हमने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर 1 घंटे के बाद कुक लंच के लिए उनसे पूछने गया। सुशांत का कोई जवाब नहीं आया। कुक केशव ने जब ब्रेकफास्ट के लिए पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं नारियल पानी, ऑरेंज जूस और केला लूँगा। बाद में सर ने सिर्फ नारियल पानी और जूस लिया, कहा कि केला मैं बाद में खाऊंगा। 14 जून को ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, थोड़े तनाव में लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ का तनाव था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। पुलिस जांच कर रही है और देखते हैं कि क्या खुलासा होता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.